दोस्तों, पंजाब से एक ऐसा मामला सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सब के सब बुरी तरीके से फंसने वाले। एक आदमी ने यह वीडियो बनाते हुए अपने आप को मार दिया कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में रिश्वत दे रहे थे कि हमें टेंडर दे दो, और अगर जब उन्होंने नहीं किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को गुंडों से मरवाने तक की धमकी दे दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बल्कि आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब लाने की बात कर रहे थे, ड्रग मुक्त पंजाब करने की बात कर रहे थे, उसी आम आदमी पार्टी के पंजाब में हो रहा है। एक वेयर हाउसिंग अधिकारी जिसका नाम गगनदीप रंधावा है, वो एक इलाके में टेंडर का काम देख रहे थे, तो उनको बोला जाता है एक मंत्री के द्वारा, आम आदमी पार्टी के, जिनका नाम है ललजीत भुल्लर, उन्होंने कहा कि भैया आप हमसे 10 लाख रुपए लो और ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। टेंडर की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए। उन्होंने वो रकम जो भी थी 10 लाख रुपए एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, और टेंडर उस आदमी को दिया जो टेक्निकल ग्राउंड पे सही बैठ रहा था। और उसके बाद ये घटना मार्च की है, 13 मार्च को समन किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है। आपने नॉर्मली सुना होगा पुलिस समन करती है या फिर ईडी समन करती है, मंत्री ने बुलाया अपने घर पे। जैसे ही गगनदीप रंधावा उनके घर पे पहुंचे तो 3 लोग, एक तो ललजीत भुल्लर, सुखदेव भुल्लर उनके पिताजी, और पीए दिलबाग सिंह, आरोप लगाया जाता है कि तीनों ने उनको मारा। पिस्तौल कनपटी पे रख के, पिस्तौल के ऐसे हेड से भी मारा, और बोला कि भाई तुम्हारी फैमिली को गैंगस्टरों के हाथ में भिजवा देंगे और तुम्हारी परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। गन पॉइंट पे एक वीडियो शूट करवाई गई जिसमें बोला गया, ये बोलो कि मैंने 10 लाख रुपए लेकर और जिस बंदे को टेंडर दिया उससे 10 लाख रुपए लिए, क्योंकि 10 लाख रुपए इनके लेने के मना कर दिए थे, ये उनके परिवार का आरोप है। उससे जबरदस्ती वो वीडियो बनाई गई। वीडियो बनवाने के बाद जब वो अपने घर पे पहुंच गया, वो इन चीजों को सह नहीं सका। 13 मार्च से पहले ही जब ये उनको समन भेजा गया था, तो उन्होंने डीसी तरन तारण, पीएसडब्ल्यूसी जहां पे वो काम करते थे, यानी कि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन, वहां पे भी कंप्लेंट की है, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में भी बोला, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट को बोला, कुछ नहीं हुआ। और ये बात पहुंच गई इन्हीं मंत्री के पास, इन्होंने बुला के और उनको धमकी दी। अब वो बंदा ये चीज सह नहीं पाया और उसने फ्राइडे की रात को, यानी कि सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, एक वीडियो बनाया। उसने कहा कि मैंने जहर खा लिया है और बच नहीं पाऊंगा, ये उसने ये बात कही, और उसके कुछ ही देर बाद पता चला कि वो आदमी मर चुका है। अगर आप सुनेंगे इस बंदे की हिस्ट्री तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस मंत्री पर आरोप लगाए गए हैं। सुनिए, ललजीत सिंह भुल्लर, अरविंद केजरीवाल कहता है कि पढ़े लिखों की सरकार बनाएंगे, हमें अनपढ़ नहीं चाहिए। यह बंदा 10वीं पास था। और सबसे बड़ी खासियत इसकी सुनिए, जनवरी 2021 में लाल किले पर जब दीप सिद्धू को देखा गया था, ये उसके साथ था एक वीडियो में बंदा जिसको मंत्री बनाया गया है। 2011 से 2015 से 2019 तक ये साध के साथ था, यानी कि शिरोमणि अकाली दल। लेकिन 2022 में ये केजरीवाल की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नारे से प्रभावित हुआ और उसने डिसाइड किया कि भैया मैं तो केजरीवाल के साथ जाऊंगा। इसके पास मैं बताऊं 50 एकड़ के आसपास जमीन बताई जाती है, पता नहीं कितना सच है। और ये उसमें शामिल हुआ, इसने चुनाव लड़ा 2021 में, ये नगर परिषद का चुनाव लड़ा, वहां से जीता। वहां पर इसने अपनी ताकत दिखाई। केजरीवाल को देखो, कई जगह पे तो बिना किसी प्रॉब्लम के हम जीत गए हैं। 2022 में एमएलए के रूप में ये चुना गया। ये चुनने के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें ये हार गया था, क्योंकि वहां पे वो एक, आपको पता होगा, खालिस्तानी खड़ा हुआ था, वो 4 लाख वोटों से वो जीत गया था वहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, ये 10वीं पास था और ये काम क्या करता था, ये और इसके पिताजी अनाज मंडी में कमीशन एजेंट थे। ये लोग देखो, कितनी बार बातें होती है, किसान आंदोलन की बात होती है तो कमीशन एजेंट जो थे, उन्हीं की वजह से ये जो कानून थे पास नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों का कमीशन मारा जाता। वो खरीदते वहां पे किसानों से और ऊंचे दामों में बेचते, किसानों को जबरदस्ती बेचने पड़ते। ये बीच के जो दलाल थे, इनको खत्म करने के लिए सरकार वो ला रही थी, और ये वही लोग हैं। इनका सपोर्ट कौन कर रहा था? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल क्यों सपोर्ट कर रहा था? इनको कमीशन मिलेगा तो पार्टी को भी मिलेगा, पार्टी को मिलेगा यानी कि पैसा आएगा, और फिर उसको अलग अलग राज्यों में यूज करके और इलेक्शन जीतने की वहां पे भी कोशिश की जाएगी। पूरा खेल समझिए आप। तो ये बंदा आया था यही बोल के, लेकिन इसके खिलाफ क्या क्या केसेस थे। 2022-23 में जैसे ही ये मंत्री बनाया गया, इसने एक एनआरआई की जमीन कब्जा ली थी। मैं इस बंदे को नाम बता रहा हूं, ललजीत सिंह भुल्लर, 10वीं पास। एनआरआई की एक संपत्ति इसने कब्जा ली, जिसे लैंड ग्रैबिंग कहा जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इसने जातिगत टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद इस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सरकार को बोला गया इसका इस्तीफा लो, कोई इस्तीफा नहीं लिया गया। नो एक्शन। लाल किले पे मैंने आपको बताया दीप संधू, लेकिन 2022 में ये
परिवहन मंत्री, जेल मंत्री और हॉस्पिटैलिटी एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहा जाता है, उसका ये मंत्री बनाया गया। 57,000 वोटों से ही जीता था। यार एक ट्रेल दिख जाती है, क्राइम पेट्रोल में दिखा जाते हैं ना, आपने दस्तक सुनी होती तो हो जाता। कितनी सारी दस्तक थी भाई, दीप सिद्धू के साथ ये लाल किले पे पहुंचा हुआ था, वहां पे दिखाया गया है इतनी सारी दस्तक। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को ही तो चाहती है, आइए आप लोगों की तो हमें तलाश थी, आप लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी ऐसे बनेगी। सिर्फ ये एक नहीं है आम आदमी पार्टी के, सुनिए 2022 में हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला उसको पकड़ा गया। 2023 में अमित रतन एमएलए थे, वो 4 लाख रुपए रिश्वत लेने की उन पे आरोप है। 1% टेंडर लेने का हेल्थ मिनिस्टर पे आरोप है। टेंडरों पे, टेंडर ये कितना इंपॉर्टेंट था ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। 2023 में प्रोफेसर जसमीत सिंह, उन पे 70 करोड़ रुपए तक का बैंक फ्रॉड के ऊपर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। 2025 में रमन अरोड़ा, जो कि फर्जी म्युनिसिपल का नोटिस दिखा के वहां पे उगाही कर रहे थे। फिर ड्रग माफिया, सैंड माफिया, अरे बहुत सारी चीजें जो आम आदमी पार्टी वहां पे लेके आई थी, हम ये मिटा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भगवंत मान कॉमेडियन मिनिस्टर, वो बेशक सीएम बन गया, वो कॉमेडियन ही रहेगा मेरे लिए। कॉमेडियन भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार लाओ, एक एक फसल पे हम एमएसपी देंगे। अभी उनसे पूछा गया कि भैया एमएसपी अभी तक लागू क्यों नहीं, कह रहे कि 2029 तक हो सकती है, अगर हम सेंटर में आ गए तो हमारी सरकार बन गई। अरे आप भी समझदार हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एमएसपी लागू नहीं कर सकती, तो तेरी बोला क्यों था तुमने? यही बोल के तो ये सरकार में, यही कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल बोल के आते हैं, फिर इनके ऊपर ध्रुव राठी जैसे लोग वीडियो बनाते हैं और इनकी वाहवाही करते हैं, कहते हैं देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे मोटे ड्रग तस्कर को पकड़ के दिखा रहे कि देखो हम ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो मेन गिरोह के माफिया हैं उनको टच तक नहीं किया जा रहा है। उनसे क्या काम करवाया जा रहा है? वो लोग कभी किसी एमएलए को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। गुंडा राज कम होना चाहिए था, जो वो बढ़ गया है। और वो दिखाया क्या जा रहा है? कुछ लोगों को अरेस्ट करके कि देखो हम अभियान चला रहे हैं। यहां पर एक भी प्रॉमिस अब तक पूरी नहीं की गई है पंजाब में। पंजाब को नशे में धकेल दिया है। पंजाब के लोगों, अभी भी अगर आप लोग सोचते हो कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी आपका भला करेगी, तो आप एक डिल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप सपने देख रहे हैं और वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप क्या केजरीवाल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, भगवंत मान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों से निवेदन मेरा इतना है, बस ये वीडियो हर देशवासी तक जानी चाहिए। जो ये केजरीवाल की पार्टी ने गंदा खेल पंजाब में खेल रखा है, कभी रिपोर्टरों को अरेस्ट करते हैं, कभी किसी को करते हैं, ये गंदा खेल पूरी देश की जनता के पास जाना चाहिए। बाकी केजरीवाल का जो ईडी का केस है उसमें तो सुनवाई होगी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो एक निर्दोष ईमानदार आदमी की हत्या बताई जा रही है, हालांकि उन्होंने जहर खाए, बताया गया जहर खाया, लेकिन पता नहीं इसमें किसका क्या कसूर है, ये चीजें सामने आनी चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।